नमस्ते बच्चों, हमने पिछली बार क्या देखा था? हमने देखा था सूर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, ये क्या होता है, कितनी दूरी पर है हमारी, यह सब जानकारी हमने पाठ में देखी। आज हम अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे? अभ्यास। तो चलिए अभ्यास करते हैं। अभ्यास को भी हमने दो भागों में बांटा है, ठीक है। तो पहला कौशल कौन सा होता है हमारा? श्रवण कौशल। श्रवण कौशल की सामग्री हमारे पाठ्य पुस्तक के पीछे होती है, वो आपको कविता पढ़नी है और उस कविता के ऊपर से यहाँ पर आंसर लिखना है। श्रवण कौशल। सूर्य पर कविता सुनिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करनी है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्या? अग्नि का यह गोला सूर्य। क्या किसका गोला है? अग्नि गोला। क्या है? बस पहले का उत्तर अग्नि गोला। जीवन ज्योत जलाता जाए। रोशनी के लिए कीले छड़ी हाथ में। क्या है? छड़ी हाथ में। रोशनी छड़ी। अंधेरा दूर भगाता जाए। क्या भगाता जाता है? अंधेरा भगाते जाता है। सत्य है, शिव है, सुंदर है। तो सत्य सुंदर। वायु का यह क्या है? गोला महान। अगर न हो इसका अस्तित्व। क्या? अस्तित्व। तो क्या करेगा हर को इंसान। तो हमें इसके उत्तर हमने किसमें से लिखे हैं? जो हमारी कविता है उसमें से। तो पहले का उत्तर है अग्नि गोला ज्योत रोशनी छड़ी अंधेरा सत्य सुंदर गोला महान अस्तित्व इंसान। देखते हैं अगला प्रश्न। वार्तालाप। वार्तालाप में हम केवल क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। तो आज चर्चा का विषय क्या है हमारा? आज चर्चा का विषय है अपने घर के बड़ों से अथवा अध्यापक से सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों के नाम जानिए और उन पर अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। देखिए आपने क्या पढ़ा है? ज्योग्राफी पढ़ा है, यानी एसएस में आपने पढ़ा है ना कि जो सूर्य है उसके बाजू में क्या होते हैं? ग्रह होते हैं। तो उस ग्रह के बारे में क्या जानकारी है कि सूर्य ये महत्वपूर्ण ग्रह होता है। जैसे पृथ्वी भी क्या करती है? उसके बाजू में चक्कर लगाती है। तो हर एक कोई जो ग्रह है वो चक्कर लगाते हैं, है ना? किसके पीछे? सूर्य के पीछे पृथ्वी लगाती है। ऐसे अलग ग्रह आपको किसमें पता होंगे? इंग्लिश में पता होंगे। तो हिंदी में कौन से है? उसको हिंदी में क्या कहते हैं? जैसे प्लूटो बोलते हैं ना, तो हिंदी में क्या कहते हैं उनको? सूर्य की परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह होते हैं। कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। कौन से होते हैं? इंग्लिश में पता है आपको, पर हिंदी में नहीं पता है ना। तो कौन से होते हैं? लिख के भी लीजिए, क्योंकि हिंदी में भी आने चाहिए आपको। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। समझ में आया? कौन से है? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या होता है? तो अगले प्रश्न में पठन कौशल होता है। तो पठन कौशल में क्या प्रश्न दिया गया है? क। सही उत्तर पर सही का क्या लगाना है? हमें चिन्ह। मैंने यहाँ पर भी लिखा है, आपको यहाँ पर भी लिखना है और सही का निशान भी लगाना है। इन जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से जो सही विकल्प है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। पहला क्या है? हमारा सौरमंडल सूर्य और उसके कितने ग्रह से बना है? ग्रहों से मिलकर बना है। कितने बना है? 7 9 8 11। किससे? 8 ये बराबर। सौरमंडल में ही प्रकाश एवं ऊर्जा का स्रोत है। कौन? सूर्य। कौन? सूर्य। चांद पृथ्वी ग्रह सूर्य। तो ये सब है क्या? नहीं, इसका उत्तर सूर्य है। फिर सूर्य के न निकलने पर क्या छा जाता है? धुआं प्रकाश नहीं, तो क्या छा जाता है? अंधकार। क्या छा जाता है? अंधकार। सूर्य में भी सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? वर्षा में। वर्षा यानी बारिश के लिए भी सूर्य क्या है? आवश्यक है। फिर है वास्तव में सूर्य तो ऊर्जा का क्या है? अक्षय भंडार है, यानी कभी न क्या होने वाला? कभी न नष्ट होने वाला सूर्य क्या है? अक्षय भंडार है। किसका? ऊर्जा का। देखते हैं अगला प्रश्न। अब इन प्रश्नों को अच्छे से देखना है, क्योंकि अब तक आपने छोटे छोटे उत्तर लिखे, पर जैसे ही कक्षा बढ़ती है वैसा उसका विस्तार बढ़ते जाता है। इसके लिए इसके उत्तर ध्यान से लिखने भी है और ध्यान से याद भी करने हैं। ठीक है, तो
पहला प्रश्न क्या है, ख। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक दो वाक्य में, कितने वाक्य में लिखने, एक दो वाक्य में दीजिए या लिखिए। ठीक है, पहला प्रश्न है, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? हम अब जब आप उत्तर लिख रहे हो ना, तो आपको पाठ्य पुस्तक भी खोलना है। पाठ्य पुस्तक खोलकर देखना है कि वो जो हमने उत्तर लिखा है वो कहाँ पर लिखा है। ठीक है, फिर पाठ्य पुस्तक की वो लाइन भी ढूंढनी है, आपको खोजनी है कि कहाँ पर है। तो ये लाइन, ये जो रेखा है कहाँ पर है, ये लिखा हुआ, सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13.5 लाख गुना बड़ा है। कितना है? 13.5 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितनी दूर है? ये क्या है, कितना बड़ा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कितना बड़ा, और दूसरा क्या पूछ रहा है, कितनी दूरी पर, यानी अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़, कितना, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना है? 15 किलोमीटर। सूर्य देखने में कैसा लगता है? सूर्य देखने में कैसे लगता है, कैसे दिखता है? हमारे पाठ में दिया गया है, तो सूर्य आग के गोले के जैसा प्रतीत होता है। किसके? आग के गोले का। किसका? आग के गोले के प्रति होता है ना, दिखता है ना आपको भी, देखो लगता है ऐसे जैसे आग लगा हुआ एक गोला है। फिर है, जब कभी सूर्य नहीं निकलता तो वातावरण में क्या महसूस होता है? क्या होता है वातावरण में महसूस? जब सूर्य नहीं निकलता तो वातावरण में नमी हो जाती है। क्या हो जाती है? नमी हो जाती। और सीलन के कारण, यानी जो सीलन के कारण कीड़े मकोड़े परेशान करने लगते। क्या करने लगते? कीड़े मकोड़े परेशान करने लगते। और वे है वो अंधकार, और वो क्या हो जाता है? अंधकार भी छा जाता है। सीलन यानी गीलापन होने के कारण क्या हो जाता है? सब तरफ गीला गीलापन होने के कारण क्या हो जाता है? कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? कीड़े मकोड़े। देखते हैं पांचवा प्रश्न, सूर्य को लोग क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? सूर्य को पालन करता हुआ जीवनदाता भी कहा जाता है या माना जाता है। क्या मानते हैं? पालन करता या जीवनदाता। हमने पाठ में देखा ही है। देखते हैं अगले प्रश्न। तो अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्य में दीजिए। अब हमने किस में दिए थे? 1 या 2 वाक्य में दिए थे। अब यहाँ पर कितने पूछे हैं? 3 या 4। अब इसका उत्तर और बड़ा हो गया है। ठीक है ना। तो पहले क्या है प्रश्न, सूर्य और पृथ्वी की विशेषताएं बताइए। देखिए किसी में भी क्या होता है, हर कोई भी इंसान हो, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, उसकी खुद की क्या होती है? विशेषता होती है। क्या होती है? विशेषता होती है। उसी तरह से हमें इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? हमें इस प्रश्न में पूछा गया है कि सूर्य और पृथ्वी की क्या विशेषता है? क्या है? क्या विशेषता है? तो पृथ्वी की भी पूछिए और सूर्य की भी पूछिए। तो हम इसका उत्तर पढ़ते हैं। क्या है उत्तर? सूर्य धरती से 13.5 लाख गुना बड़ा है ना। हमें कहा गया है पाठ में कितना बड़ा है वो? 13.5 लाख बड़ा है। सूर्य से निकली ऊर्जा एक छोटा भाग ही धरती तक पहुंचता है। सूर्य से एक ऊर्जा का भाग निकलता है, वही हमारे पृथ्वी पर निकलता है। सूरज के धरातल से धधकती हुई ज्वाला निकलती है। क्या निकलती है? धधकती हुई ज्वाला निकलती है। सूर्य देखने में आग का गोला लगता है। सूर्य देखने में क्या लगता है? आग का गोला लगता है। सूर्य वर्षा में भी सहायक होता है। सूर्य किसमें सहायक है? वर्षा में भी सहायक होता है। सूर्य से ही फूल पत्तियों में रंग भरता है। सूर्य से ही क्या होता है? फूल पत्तियों में रंग भरता है। सूर्य सौर मंडल में स्थित एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य सौर मंडल में स्थित एक तारा है, जिसके चारों तरफ धरती और अन्य ग्रह घूमते हैं। अन्य ग्रह क्या करते हैं? घूमते हैं। धरती केवल ऐसा ग्रह है। अब हमने यहाँ तक सूर्य का देखा। अब सूर्य, धरती के बारे में क्या है? धरती ही केवल ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है? हम कौन है? लिविंग थिंग, यानी जीवन है। क्या है? जीवन है। आपने सुना है कि कौन सा दूसरा ग्रह है और उस पर जीवन है? नहीं। सूर्य, धरती पर क्या है? जीवन है। यानी पृथ्वी की पहली विशेषता क्या है? कि उस पर जीवन है। फिर है, धरती पर बहुत सी वनस्पतियां पाई जाती है और यहाँ पर हवा और पानी है। यहाँ पर क्या है? हवा और पानी है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगर सूर्य एक दिन भी न निकले तो वातावरण कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? सूर्य के अभाव में पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर क्या प्रश्न क्या पूछा गया है, हमें ठीक से ध्यान दीजिए। अगर सूर्य एक दिन भी ना निकले, अब निकला नहीं सूर्य,
तो वातावरण कैसा हो जाता है? वातावरण कैसा हो जाता है? सूर्य के अभाव में पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर सूर्य ना आए तो क्या होगा? क्या होगा? जब सूरज नहीं निकलता तब वातावरण में क्या हो जाता है? नमी छा जाती है। सीलन के कारण कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर आदि परेशान करने लगते हैं। अगर सूर्य निकले ही न तो चारों ओर अंधकार छा जाएगा। वायुमंडल की सारी नमी बर्फ बन जाएगी। जो वायुमंडल में बर्फ है, सारी नमी, यानी धूप ना हो तो कैसा लगता है ना, हमें ठंड लगती है, तो वो क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। और ठंडक के कारण सारी वनस्पतियां क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी तथा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवन भी समाप्त हो जाएगा। देखिए फिर से देखते हैं उत्तर हम, क्यों? क्योंकि बड़ा उत्तर है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? जब सूरज नहीं निकलता तब वातावरण में क्या होगा? नमी छा जाएगी। क्या हो जाएगा? नमी हो जाएगी। सीलन के कारण कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर आदि परेशान करने लगे। ये तो एक दिन का हो गया, पर अगर सूर्य निकल ही नहीं तो क्या होगा? चारों ओर अंधकार छा जाएगा। सुबह होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि सूर्य नहीं निकला तो सुबह कहां से होगी? फिर वायुमंडल की सारी नमी, ये जो वायुमंडल है हमारा, वो सारी नमी क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। और ठंडक के कारण सारी वनस्पतियां क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी तथा जीवन समाप्त हो जाएगा। आया समझ में? देखते अगला प्रश्न। सूर्य वर्षा कराने में कैसे सहायक होता है? अब क्या कहा गया है कि सूर्य, हमने देखा है पाठ में कि हर जीवन, जो भी जीवन हमारा चल रहा है उसमें सूर्य बहुत सहायक है। क्या है? बहुत सहायक है। तो देखते बारिश यानी वर्षा का कराने में कैसे सहायक है। सूर्य के ताप से समुद्र तथा अन्य जल स्रोतों का पानी भाप बनकर, जो अन्य जल स्रोत होते हैं, तालाब, ये सारे में क्या होता है? जो पानी होता है उसका क्या बन जाती है? पहले भाप बनती है। जो हमने चक्र देखा था, देखिए हमने चित्र भी है हमारे पाठ्य पुस्तक में, है ना, देखा है ना आपने। तो वो जो अन्य स्रोत हो, फिर जिसमें भी पानी हो, उसकी पहले क्या बनती है? भाप बनकर उड़ जाती है आकाश में अत्यंत ऊंचाई पर। यहाँ पर नीचे बनती है क्या? बारिश नहीं, अत्यंत ऊंचाई पर क्या हो जाता है? अत्यंत ऊंचाई पर पहुंचने पर यह भाप ठंडी हो जाती है। क्या हो जाता है? यह भाप ठंडी हो जाती है और पानी की बूंदे बन वर्षा कराती है ना, करती है। क्या करती है? और पानी की बूंदे क्या हो जाती है? बूंदे बन वर्षा करती है। फिर है चौथा प्रश्न, सूर्य को अन्नदाता क्यों कहा जाता है? सूर्य को क्या कहा जाता है? अन्नदाता क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? देखिए, पत्तियां सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाती है। पत्तियां यानी जो लीव्स होते हैं, लीफ होते हैं इसके झाड़ के, तो वो क्या बनाती है? भोजन बनाती है। पत्तियां क्या करती है? फिर वृक्षों को भोजन पहुंचाती है और वे हरे भरे रहते हैं। हरे भरे रहते हैं। पेड़ से ही मनुष्य शाक, सब्जी, अन्न, फल आदि प्राप्त कर पाते हैं। क्या करते हैं? पेड़ से मनुष्य को क्या मिलता है? शाक, सब्जी, यानी जो भी सब्जी, जो अन्न धान्य है, वो हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ से ही मिलता है। आदि प्राप्त कर पाता है। शाकाहारी जानवर भी पेड़ों पर निर्भर करते हैं। शाकाहारी जानवर किस पर होते हैं? पेड़ों पर निर्भर होते हैं। जैसे हिरन क्या खाता है? पेड़ खाता है। और सूर्य उनके लिए भी अन्नदाता है। अब जो शाकाहारी जानवर है, हम तो है ही है, मनुष्य तो जो सब्जी खाता है उससे तो है ही है, पर जो जानवर पेड़ खाते हैं वो भी किस पर निर्भर है? सूर्य पर निर्भर है। इसी क्रम से मांसाहारी जानवर किसे खाते हैं? जो आपने फूड चेन सीखी है ना साइंस में, वो यहाँ पर आ रही है ना। तो इस क्रम से ही मांसाहारी जानवर किसे खाते हैं? शाकाहारी जानवर को खाते हैं, जो कि छोटे जानवर को खाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य की किरणों पर अपने भोजन के लिए निर्भर है। अप्रत्यक्ष रूप से देखिए, अगर शाकाहारी जानवर पेड़ खाते हैं और शाकाहारी जानवर को कौन खाते हैं? मांसाहारी जानवर, यानी ये फूड चेन है हमारी। तो फिर पहले भोजन बनाने के लिए पत्तियां सूर्य पर थी, है ना, सूर्य से उन्होंने क्या बनाया? अपना भोजन बनाया। तो फिर वो जो पेड़ थे वो हमारे पहले तो मनुष्य के काम आया, फिर जो शाकाहारी जानवर थे उसके काम आया, फिर शाकाहारी जानवर को इसने खाया, मांसाहारी ने खाया। तो यानी
पहला जो हमारे फूड चेन में या अन्न साखनी में जो कौन महत्वपूर्ण है? सूर्य महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर अन्न का स्रोत सूर्य ही। अन्न का स्रोत कौन है? सूर्य ही है। यही कारण है कि सूर्य को अन्नदाता कहा जाता है। समझ में आया? देखते हैं आगे। हमारी पृथ्वी रंग बिरंगी क्यों दिखाई देती है? अब महत्वपूर्ण है कि हमारी पृथ्वी रंग बिरंगी क्यों दिखाई देती है, तो उसका कारण भी कौन है? सूर्य ही है। किस तरह से वो देखते हैं हम उत्तर में। सूर्य की किरणें देखने में हमें सफेद प्रतीत होती है। कैसे प्रतीत होती है? सफेद। पर उनमें कौन से रंग होते हैं? आपको पता है, आपने देखा है, लेकिन वे केवल सफेद नहीं होती। केवल सफेद होती है क्या? नहीं। कौन से होते हैं? बोलिए मेरे साथ। बल्कि उनमें लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी रंग होता है। कौन सा होता है? लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी रंग होता है। ये सभी रंग मिलकर धूप में चकाचौंध उत्पन्न करते हैं। इसी से धूप से पृथ्वी पर जो चीजें है उनमें क्या होता है? रंग उत्पन्न होता है, जिससे प्रकृति हमें रंग बिरंगी दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? रंग बिरंगी दिखाई देती है। सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? अब सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? हमने देखा है, जो आखिरी वाला हमारा पाठ का अंतिम भाग है उसमें क्या दिया गया है? सौर ऊर्जा। अब तो हम बहुत सारा इस्तेमाल करने लगे सौर ऊर्जा का। आपके घरों पर भी गर्म पानी के लिए भी सौर ऊर्जा लगाया जा रहा है ना। तो किसे कहते हैं सौर ऊर्जा? तो आज वैज्ञानिकों ने ऐसे यंत्र का निर्माण कर लिया है जो धूप से ताप और शक्ति, धूप से क्या करता है? ताप और शक्ति ग्रहण कर लेता है और उसे केंद्रित कर विविध कामों में उपयोग में लाता है। इसे क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। क्या कहते हैं उसे? सौर ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। देखते आगे। अब आखिरी वाला लेखन कौशल। चित्र देखिए और वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ पर चित्र दिया गया है, हमें ये किसका चित्र है उसका वर्णन करना है। उसका क्या करना है? वर्णन करना है। क्या दिखाई दे रहा है? क्या कहते हैं इसको हिंदी में? अंतरिक्ष। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। यह अंतरिक्ष का दृश्य है। किसका दृश्य है? अंतरिक्ष का दृश्य। अंतरिक्ष में असंख्य तारे जगमगा रहे हैं। एक तारा होता है क्या? कभी गिना आपने तारा? नहीं गिन पाते, इसके लिए हम उसे क्या कहते हैं? असंख्य तारे जगमगा रहे हैं। जगमगाते हैं ना। हमारे सौरमंडल के बारे में पूर्ण जानकारी न होने के कारण पहले ऐसा माना जाता था। कैसा माना जाता था? तो धरती सौरमंडल का केंद्र है। किसे क्या कहते थे सब? धरती सौरमंडल का केंद्र है। क्या कहते? जो सौरमंडल है उसका केंद्र कौन माना जाता था? पहले, अब नहीं। किसे माना जाता था? पृथ्वी को। पर और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। ये उल्टा कहा गया था। पृथ्वी परिक्रमा करती है, सूर्य परिक्रमा करता नहीं है। लेकिन निकोलस कोपरनिकस ने सबसे पहले इस बात की जानकारी दी कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य क्या है? सौरमंडल का केंद्र है और धरती सहित बाकी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। और धरती सहित क्या करते हैं? बाकी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। सौरमंडल सूर्य का परिवार है। सौरमंडल क्या है? सूर्य का परिवार है, जिसमें सूर्य इस परिवार का मुखिया है। क्या है? सूर्य का ये क्या है? परिवार है। और सूर्य क्या है? जैसे आपके घर में आपके पापा मुखिया है ना, उसी तरह सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है और बाकी सब इसके सदस्य है। बाकी आप क्या होते हैं घर में? सदस्य। उसी तरह ये बाकी क्या है? बाकी जो ग्रह है वो सदस्य है। सौरमंडल की उत्पाद 5 बिलियन वर्ष पहले हुई। उत्पाद यानी उसका निर्माण कब हुआ है? 5 बिलियन वर्ष। जब एक नए तारे का जन्म हुआ था। जब क्या हुआ था? एक नए तारे का जन्म हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं? सूर्य के नाम से जानते हैं। हम उसे क्या जानते हैं? सूर्य के नाम से जानते हैं। देखते इस तरह से हमने क्या देखा आज? इस तरह से हमने जो हमारा अभ्यास था वो पूर्ण नहीं हुआ है। इसको और दूसरे भाग में भी हमें लेना है। ठीक है। और आपको क्या करना है? इन उत्तरों को अच्छे से अक्षरों में लिखना है और याद भी करना है। भूलना नहीं, केवल लिखना नहीं, उसको याद भी करना है। अब बड़े बड़े उत्तर आए हैं ना, इसके लिए जब आपको उत्तर भेजा जाएगा ना, तभी उसके प्रश्नों के उत्तर याद करना है। ठीक है। बाय बाय।